हेलो गाइस, स्वागत है आप लोग का मेरे यूट्यूब चैनल मोटिवेशन एचएस मोटिवेशन पर। तो अगर आप भी बहुत ज़्यादा परेशान हैं, भगवान आपकी सुन नहीं रहे हैं या आप अपनी लाइफ से बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं, कुछ चीज़ें आपके मुताबिक नहीं हो रही हैं, जो चीज़ आप सोचते हो वो चीज़ नहीं हो रहा है, तो आपको मैं आज एक कहानी सुनाती हूँ। वो कहानी कुछ ऐसा है कि एक व्यापारी होता है, वो रास्ते में जा रहा होता है, उसको कहीं दूर जाना होता है, वो रास्ते में जा रहा होता है, उसके बगल से एक भिखारी गुज़रता है, ठीक है? वो भिखारी गुज़रता है और वो भिखारी अपने मन-मन में सोचता होता है कि काश मेरे पास कुछ ऐसी चीज़ें होती, तो मुझे भीख ना माँगना पड़ता और वो भिखारी जो है वो तंदुरुस्त रहता है, वो उसका सारा हाथ-पैर सही सलामत होता है और वो भिखारी क्या है, वो व्यापारी से टकरा जाता है। जो व्यापारी जा रहा होता है, उससे वो भिखारी टकरा जाता है। तो जब वो टकराता है भिखारी, तो व्यापारी भिखारी से पूछता है कि आप तो एकदम सही सलामत हो, फिर आप भीख क्यों माँग रहे हो? आपको भीख नहीं माँगना चाहिए, आपको कुछ अच्छा काम करना चाहिए। तो भिखारी बोलता है कि मेरे पास करने के लिए कोई काम नहीं है। अगर मेरे पास करने के लिए कोई काम होता तो मैं भीख नहीं माँगता, ऐसे भीख नहीं माँगता फिरता, मेरे पास कोई भी काम नहीं है। तो व्यापारी बोलता है, अच्छा चलो ठीक है, अगर मैं तुमको एक काम दूँ तो? तो भिखारी बोलता है, फिर तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात होगी, अगर आप मुझे काम दोगे, मैं ज़रूर करूँगा, मैं अपना पूरा 100% दूँगा काम के प्रति। तो व्यापारी बोलता है, चलो ठीक है, मैं तुमको एक काम देता हूँ, तुमको खेती-किसानी करना है, ठीक है? और तुमको खेती-किसानी करना है और तुम जितना लगन और मेहनत से काम करोगे, उसका जो रिज़ल्ट है, उतना अच्छा होगा, आएगा, तुमको मिलेगा। तो भिखारी बोलता है कि इसमें मुझे मिलेगा कितना? कितना परसेंट मिलेगा? मुझे इसमें 50% मिलेगा या मुझे इसमें आधा का आधा मिलेगा? तो व्यापारी बोलता है कि पहले तुम करो तो, तुम आधा से ज़्यादा रख लेना चलो, तुम आधा से ज़्यादा रख लेना, मुझे सिर्फ़ 20 या 30% दे देना। चलो मुझे 20% देना, ठीक है? मुझे सिर्फ़ और सिर्फ़ 20% दे देना। तो भिखारी बोलता है कि अच्छा ठीक है फिर। अब जो व्यापारी है, उसने भिखारी को एक मौका दिया है कि तुम ये काम करो, मेहनत करो और तुम जितना आगे बढ़ सकते हो बढ़ो। अब जो है वो भिखारी मेहनत और लगन से काम करता है, वो खेती करता है, फसल और बहुत ही अच्छी फसल होती है, बहुत अच्छा खेती करता है और करीबन 6 महीने के बाद जब सारी फसलें तैयार हो जाती हैं, जब सारा कुछ निकल के सामने रिज़ल्ट आ जाता है, तो व्यापारी आता है अपना हिस्सा लेने। उससे पहले जो भिखारी होता है, वो सोचता है, उसके आने से पहले व्यापारी के आने से पहले सोचता है भिखारी कि सारा मेहनत तो मैंने किया, सारी चीज़ें तो मैंने की, तो मैं 20% भी क्यों दूँ? व्यापारी को मैं 20% भी क्यों दूँ? क्योंकि सारा मेहनत तो मैंने किया, सारी चीज़ें तो मैंने की, तो फिर 20% मैं क्यों दूँ व्यापारी को? वो इतना सोच ही रहा होता है कि जो व्यापारी है वो आ जाता है उसके सामने। अब व्यापारी बोलता है भिखारी को, चलो ठीक है, अब तुम रखो अपना 80% रखो, मुझे 20% मेरा हिस्सा दे दो। तो जब फट से जवाब देता है वो भिखारी, बोलता है कि सारी मेहनत तो मैंने की, सारा चीज़ तो मैंने किया, आपने तो सिर्फ़ मुझे एक मौका दिया था, तो मैं आपको 20% क्यों दूँ? तो फिर व्यापारी थोड़ा सोचता है, फिर बोलता है, अच्छा चलो छोड़ो तुम पूरा 90% रखो, तुम पूरा 90% रखो, कम से कम तुम मुझे 10% तो दे दो। मैंने तुमको एक चांस ही दिया, एक मौका ही दिया, यही समझ के तुम मुझे 10% दे दो। फिर भिखारी बोलता है कि मैं वो 10% भी क्यों दूँ? आपने कौन-सा मेहनत किया है? आप कौन-सा यहाँ पर आकर के काम किए हो? मैं आपको क्यों दूँ 10%? मैं नहीं दूँगा। तो व्यापारी मुस्कुराता है और मुस्कुराते हुए, धीमी सी स्माइल करते हुए, मुड़ के वो चला जाता है। तो इस कहानी से हमको यही शिक्षा मिलती है, वो व्यापारी जो है
वो हमारे भगवान हैं और वो भिखारी जो है, वो हम खुद हैं। भगवान हमें मौका पे मौका देते हैं और हम उस मौका को हासिल भी करते हैं, उस पे काम भी करते हैं, लेकिन भगवान के लिए हम 10% भी नहीं छोड़ते। कहने का मतलब यही है कि भगवान ने हमें मौका दिया है, तो आप कुछ भी काम कर रहे हो, चाहे आप छोटा-सा आपकी साइकिल की ही दुकान क्यों ना हो, छोटी-सी आपकी झोपड़ी ही क्यों ना हो। आप अगर 2 निवाला खा रहे हो, तो आप कम से कम 1 निवाला किसी गरीब को, किसी पशु जानवर को 1 निवाला ही दान कर सकते हो, दे सकते हो, खिला सकते हो। वो उनके लिए होगा, हमारे भगवान के लिए होगा, वही 10% हमारे भगवान के लिए होगा। आप ये चीज़ें करके देखना, हमारी लाइफ में ना बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, धीरे-धीरे हमें भी पता चलेंगी। अभी तो हमारी उम्र इतनी हुई नहीं है और हमने अभी इतनी दुनिया देखी नहीं है, लेकिन जितनी हम देख रहे हैं, जितना हम चल रहे हैं, जिस हिसाब से अभी 25-26 की उम्र में जितना हमने एक्सपीरियंस किया है अपने जीवन में, आपने भी किया होगा, ज़रूर किया होगा, कि किसी को दान करने से बहुत सारी तकलीफ़ें, बहुत सारी समस्याएँ हमारी दूर हो जाती हैं। तो भगवान हो सकता है इसीलिए ना सुन रहे हों कि आपको उन्होंने इतना दिया और आपने उनके लिए क्या किया। तो मंदिर में आप चढ़ाओ, आप सारी चीज़ें चढ़ाओ, फल-फूल चढ़ाओ, दूध चढ़ाओ, शिव जी के ऊपर चढ़ाओ, शिवलिंग पे चढ़ाओ, लेकिन उसका कुछ हिस्सा, उसका आधा हिस्सा, आधा आप भगवान को चढ़ा रहे हो तो आधा हिस्सा अगर आप 1 ग्लास दूध शिवलिंग पे डाल रहे हो, तो आप 1 ग्लास दूध जो सा बाहर बैठा भिखारी हो या कोई भी हो, उसको आप दे सकते हो। आप कुछ फल-फ्रूट दान कर सकते हो, कुछ चीज़ें, कुछ मिठाइयाँ वगैरह लेकर के लोगों को दान कर सकते हो, दे सकते हो, उनको खिला सकते हो, उनका पेट भर सकते हो। उनसे ना सिर्फ़ आपको आपके मन को संतुष्टि मिलेगी, उनसे ना भगवान को भी बहुत ज़्यादा खुश होंगे भगवान। भगवान को भी बहुत अच्छा लगेगा। चलो मैंने इसको चांस दिया, मौका दिया या फिर भगवान सोचेंगे कि इतनी तकलीफ़ में होने के बावजूद भी ये इंसान इतना कुछ कर रहा है, तो इसके लिए इतना करना तो बनता है। फिर देखो, वो कहते हैं ना कि हमें जो मंज़ूर होता है या हमें जो चीज़ें अच्छी लगती हैं, वो भगवान हमें नहीं देते। भगवान हमें वो देते हैं, जो हमारे लिए अच्छा होता है, जो हमारी लाइफ़ के लिए अच्छा होता है, हमारे आने वाले भविष्य के लिए अच्छा होता है। भगवान वो चीज़ें हमें देते हैं। तो यही शिक्षा मिलती है इस कहानी से जो मैंने अभी आप लोग को बताया कि कुछ परसेंट ही सही, कुछ थोड़ा-सा ही सही, आप लोगों को, किसी भिखारी को, पशुओं को, जीव-जंतुओं को आप दान करो, उनको खिलाओ। आपको आपके मन को बहुत ज़्यादा संतुष्टि मिलेगी और इससे आपका जो पारिवारिक जीवन है, वो सुखमय होगा। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू।